हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू टॉपिक दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इन शॉर्ट इसे BPR बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BPR? इसको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने आप को कुछ चेंज करना चाहती है। चेंज मीन्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो सकता है कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके, कम करके और मार्केट में प्राइस लीडर बनना चाहती है, या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो सकता है कि वो एक डिफरेंशिएटेड, एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और मार्केट में लीड करना चाहती है, या इन टर्म्स ऑफ स्पीड हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है। इनमें वो चेंजेस करना चाहती है। अब ये चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो हम नॉर्मली इन प्रोसेसेस को, दीज आर प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव मीन्स 15 to 20% चेंजेस, कि हमारा कॉस्ट 20% से रिड्यूस हो गया या हमारी स्पीड 20% से इंक्रीज़ हो गई, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर हम प्रोसेस को ड्रास्टिकली चेंज करना चाहते हैं, प्रोसेस मीन्स सिंपली इट्स सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स। जैसे अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फर्स्ट एंट्रीज करते हैं, देन पोस्टिंग करते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। या प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, फर्स्ट रॉ मटेरियल, देन WIP, देन फिनिश्ड गुड। ये प्रोसेस है, ये बिजनेस के प्रोसेस है, दैट्स व्हाई दीज आर बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस करना, अगर हम वो नॉर्मली एक चेंज करना चाहते हैं 15 to 20% का चेंज, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं कुछ चेंजेस करके। लेकिन हम इन बिजनेस प्रोसेसेस में अगर ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस लाना चाहते हैं, से 80 to 90% का चेंज, पूरी तरीके से हम प्रोसेस को बदलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वो प्रोसेस मैनुअल तरीके से हो रहा था, अब पूरा का पूरा काम ऑटोमेशन में होगा। हम उसमें ड्रामेटिक चेंजेस लाना चाहते हैं, उस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमें ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट मैथड्स को यूज़ नहीं करना होगा। दैट टाइम जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड BPR। सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक टूल है, एक टेक्निक है बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने की, सिर्फ इम्प्रूव करने की नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सिर्फ इम्प्रूव नहीं करना है, उसमें ड्रामेटिकली चेंजेस करने हैं, ताकि सिस्टम में जो चेंजेस आए, जो रिजल्ट्स आए, चाहे फिर वो कॉस्ट के टर्म में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के टर्म में हो, कैसे हो, ड्रास्टिक चेंजेस हो। तो ये कैसे काम करता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में फर्स्ट हमें रीथिंकिंग करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग, अभी तक हम जो भी कर रहे हैं उसको हमें बिल्कुल डिलीट करना होगा, एक नए तरीके से सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और हम इसे अब बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटली रीथिंक करना होगा, सोचना होगा, और अकॉर्डिंगली सिस्टम की रीडिज़ाइनिंग करनी होगी। रीडिज़ाइनिंग मीन्स से जो भी सिस्टम चल रहा है उसको पूरी तरीके से आपको वाइप आउट करना होगा, पूरी तरीके से क्लीन करना होगा, एक नए तरीके से प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, दैट इज़ रीडिज़ाइनिंग। और इन दोनों चीज़ों से फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइनिंग से, ये फंडामेंटल रीथिंकिंग और रेडिकल रीडिज़ाइनिंग किसकी करनी है? बिजनेस प्रोसेस की करनी है। तो इससे जो आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे, दैट आर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट टूल, दैट टेक्निक इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो अब इसे लिखना कैसे है, देखिए इसके कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज BPR? BPR रेफर्स टू एनालिसिस एंड रीडिज़ाइन। हम एनालिसिस की जगह फंडामेंटल रीथिंकिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइनिंग ऑफ प्रोसेस, बोथ विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन क्वांटम गेन। तो ये जो क्वांटम गेन वर्ड है, इसकी जगह पर हम ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक गेन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आउटपुट, क्वालिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कस्टमर। तो तीन मेन वर्ड हैं, तीन की एलिमेंट्स है BPR के। द फर्स्ट वन इज एनालिसिस, और वी कैन से दैट फंडामेंटल रीथिंकिंग। सेकेंड वन इज रीडिज़ाइन, दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल रीडिज़ाइनिंग। मीन्स अब तक जो आप कर रहे हो उसे पूरी तरीके से चेंज करना होगा, बिल्कुल नया स्टार्ट करना होगा। इन प्रोसेस फॉर वॉट? टू अचीव क्वांटम गेन और ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन वॉट?
in performance measurement such as cost, output, quality और responsiveness. That process is called BPR. अब ये होगा कैसे, हम इतने सारे चेंजेस कैसे करेंगे? By streamlining and simplifying the process by eliminating all redundant मतलब जो functions बार बार repeat हो रहे हैं, and non value adding steps, activities and transaction, reducing drastically the number of stages and speed up the workflow through IT system. जितने भी tedious work हैं, जितने भी redundant work है, उनको information technology, computers और software की help से करना, ठीक है, और जो मैनुअल एफर्ट्स हैं उनको दूसरे प्रोडक्टिव टास्क में लगाना, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको एलिमिनेट करना, स्टेजेस को कम से कम करना और वर्क को स्पीड अप करना, इन सभी तरीके से हम BPR को सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो BPR के जो मेन 3 टर्म्स हैं, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड 3 एलिमेंट्स ऑफ BPR, दैट इज़ फर्स्ट फंडामेंटल रीथिंकिंग, the second one is radical redesigning, and third one is drastic improvement. Now we define all these 3 elements of BPR. The first one is fundamental rethinking. Fundamental rethinking says it starts with totally free state of mind without any preconceived notion. जो भी आपके माइंड में assumptions हैं, notions हैं, आपको उनको सबको डिलीट करना है, एक नए तरीके से सोचना है. क्या सोचना है? फर्स्ट, What a company do, एक कंपनी को क्या करना है, एंड सेकेंड हाउ, किस तरीके से. अब तक जो करते आए हैं उसको पूरी तरीके से भूलकर नए सिरे से सोचना है कि कंपनी को अब अपने विजन्स को कैसे अचीव करना चाहिए. फंडामेंटल रीथिंकिंग के बाद में द सेकेंड एलिमेंट इज रेडिकल रीडिज़ाइन. रीडिज़ाइनिंग मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मीन्स नॉट जस्ट एन इम्प्रूवमेंट, not just business enhancement. The BPR is process और business reinvention. Reinvention मतलब आप पूरी तरीके से बिजनेस को चेंज कर रहे हो. दैट इज़ नॉट जस्ट एन इम्प्रूवमेंट और बिजनेस एनहेंसमेंट. आप बिजनेस को मॉडिफाई, एनहेंस, इम्प्रूव नहीं कर रहे. दैट इज़ न्यू, दैट इज़ री इन्वेंशन. तो रेडिकल रीडिज़ाइनिंग मीन्स गोइंग टू रूट एरिया, नॉट मेक सुपरफिशियल चेंजेस. Completely discarding all existing structure and evolving new ways of doing work. That is called radical redesigning. ये दोनों कॉन्सेप्ट जब हम प्रोसेसेस में यूज़ करेंगे, जैसे अकाउंटिंग का प्रोसेस है, हमने पूरी तरीके से उसमें ऑटोमेशन लिया, हमने टैली में एंट्रीज करना स्टार्ट किया, फाइनल अकाउंट्स टैली के थ्रू बन रहे हैं, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर संभाल रहा है, ठीक है. या प्रोडक्शन की बात करें तो हमने बहुत सारे जो फंक्शंस है प्रोडक्शन के, वो भी हमने मशीनरी के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया. तो प्रोसेस को हमने फंडामेंटली रीथिंक किया, देन रेडिकली रीडिज़ाइन किया, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें ड्रामेटिक चेंजेस मिल सके. द थर्ड एलिमेंट इज ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट. सो BPR says the replacement of old process by new one to achieve dramatic improvement, not marginal. अगर आपको मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, आपको सुपरफिशियल चेंजेस करने होंगे, आपको 10 to 15, 20% तक का चेंज इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं आप उनको यूज़ करो. लेकिन अगर आप ड्रामेटिक चेंजेस चाहते हैं, जैसे 70, 80, 90% तक के चेंजेस चाहते हैं, तो आपको क्या यूज़ करना होगा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड द BPR. किसी भी कंपनी को BPR क्यों चूज़ करना है, क्यों उसे ड्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट करना है, क्यों वो सुपरफिशियल चेंजेस करके और नॉर्मल इम्प्रूवमेंट्स नहीं करना चाहती. तो देर आर सम रीजन्स, देर आर 3 रीजन्स, मेन रीजन्स ऑफ BPR. द फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी. आज टेक्नोलॉजी इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स मार्केट में आ चुकी हैं कि अगर आपने अपने आप को, बिजनेस फर्म ने अपने आप को चेंज नहीं किया, ड्रामेटिकली चेंज नहीं किया, तो मार्केट में स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, बिकॉज देयर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT को यूज़ करने के बाद में जो भी चेंजेस हुए हैं, और उस एनवायरनमेंट में अगर कोई भी फर्म एग्जिट करना चाहती है,
एग्जिस्ट करना चाहती है, रहना चाहती है, टिकना चाहती है, तो उसे अपने आप को चेंज करना होगा। तो फर्स्ट रैशनल, द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड द BPR इज़ टेक्नोलॉजी। द सेकेंड रीज़न इज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ हो चुका है, मार्केट प्लेस में बहुत सारी न्यू फर्म्स एंटर कर चुकी हैं। तो इन सारी फर्म्स के साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है, न्यू स्ट्रैटेजीज़, न्यू ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स एंड बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ बना के आपको लीड करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना होगा। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। सो न्यू कंपनीज एंटर इन मार्केट प्लेस एंड कॉम्पिटिशन बिकम्स टफ, हार्ड। दैट्स वाई वी इम्प्रूव थ्रू BPR. The third one is, the third rationale और third reason is customer demand. आजकल कस्टमर की डिमांड, उनका टेस्ट, प्रीफ्रेंस चेंज हो गया है। दे वांट्स बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उनके पास में सप्लायर्स को लेकर भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर कोई फर्म बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो वो उस फर्म को, कंज्यूमर उस फर्म को स्विच कर सकते हैं ईजीली। तो अगर आपको मार्केट में रहना है, टिकना है, स्टे करना है, तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो दीज आर द मेन रैशनल, मेन रीजंस बिहाइंड BPR. Now the question is how organization implement the business process re-engineering plan. ठीक है, हमें ड्रामेटिक चेंजेस चाहिए, हमें ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हमें BPR को कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BPR. किसी भी प्रोसेस को, किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि हम ये स्ट्रैटेजी क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम ये प्लान, हम ये चेंज, हम ये प्रोसेस क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस प्लान। तो वैसे ही BPR का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये बोलता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। विच प्रोसेस, आपको कौन से प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, किन चीज़ों को, किन परफॉर्मेंस मेजर्स में आप ड्रास्टिकली चेंजेस लाना चाहते हो। जब आपको ये पता होगा कि आप मार्केटिंग को, आप प्रोडक्शन को, आप अकाउंटिंग को, या आप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आप किन चीज़ों को, किन ऑब्जेक्टिव्स को आप री इंजीनियर करना चाहते हो, फर्स्ट आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके टारगेट्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ना हमने डिसाइड कर लिया, अब हम ये देखें कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, व्हाट आर देयर नीड्स। हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका प्रोफाइल देखेंगे, उनकी बाइंग हैबिट्स, ठीक है, वो कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, ताकि हम हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, हमारी री इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट सर्विस, वैल्यू टू कस्टमर्स प्रोवाइड कर सके हमारे वैल्यूएबल कंज्यूमर्स को। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें जानना और उनकी बाइंग हैबिट्स को, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप में हम हमारे कस्टमर्स के बारे में जानेंगे। अब कस्टमर्स के बारे में जान लिया, अब हम देखें कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। द थर्ड स्टेप इज स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। टू गेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोसेस, आपको ये पता चलेगा कि अब आपको आगे किस तरह से चेंजेस करने हैं, ताकि एग्जिस्टिंग में जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, वो आपकी री इंजीनियरिंग प्रोसेस में रिपीट ना हो। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो प्लानिंग है उसमें वो कमियां, वो चीज़ें रिपीट ना हो। ठीक है, तो अब देखो हमने फर्स्ट ये डिसाइड कर लिया कि हमें चेंजेस किस में करने हैं, कौन से प्रोसेस में। हमने ये भी देख लिया कि हमारे कस्टमर्स कौन से हैं, हमें उनकी कौन सी डिमांड्स, उनकी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना है, और हमने ये भी देख लिया कि अभी हम एग्जिस्टिंगली कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके अब एक रीडिज़ाइनिंग प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करेंगे और उनमें से हमारी सिचुएशन, हमारी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम एक बेस्ट वन प्लान को चूज़ करेंगे। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेट a redesigned plan. That is the real crux of business process re-engineering. Say customer focused, redesigned concepts identified and formulated, and choose best one plan from various alternatives. अब प्लान भी सेलेक्ट हो गया, अब आखिरी स्टेप क्या रहेगा, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। दैट इज़ द लास्ट स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीडिज़ाइन प्रोसेस। To achieve dramatic improvements,
Now we implement the formulated redesign plan, and the implementation liability responsibility lies with the designers एंड मैनेजर्स. दोनों पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये जो हमने बेस्ट प्लान बनाया है वो बेस्ट तरीके से क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, और हमें जो रिजल्ट चाहिए, हमें जो ड्रामेटिक चेंजेस चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो हमें अचीव हो. दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ BPR. Now the question is, if a firm or organization use information technology, IT, in radical redesigning, then what is the role or impact of it on business process? अगर ऑर्गेनाइजेशन IT यूज़ करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? तो अगर हम आज के एनवायरनमेंट, आज के फिनोमेना की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए या मार्केट में लीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है. IT को यूज़ करके हम बहुत सारे जो रिडंडेंट टास्क है, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, जो टीडियस टास्क है, उनको हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं. या अगर हम प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग के साइकिल के फेज़ को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं. जोग्राफिकल लोकेशंस, मतलब जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस को, जोग्राफिकल बैरियर्स को हम कम कर सकते हैं, टाइम बैरियर्स को हम कम कर सकते हैं. वर्ल्ड वाइड हम हमारे गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम IT को यूज़ करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में रेडिकल रीडिज़ाइनिंग के लिए. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ IT इन BPR? सो व्हाट इज़ द रोल? से BPR प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय IT असिस्टेड स्पीड. अगर आपके बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में IT असिस्टेड स्पीड है, एक्यूरेसी है, अडेप्टेबिलिटी है और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? फोकस्ड ऑन मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्विकली एंड एडिकेटली, देयरबाय एनहेंसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल. उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, रिपीट परचेज करने के लिए, मार्केट में गुडविल क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप IT असिस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो, वो स्पीड हो, वो एक्यूरेसी हो, वो इंटीग्रेशन ऑफ डेटा हो, तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर की डिमांड को, उनकी नीड को क्विकली सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ करेगा. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में रहना चाहती है, कॉम्पिटिटिव रहना चाहती है, तो उसे अपने कंज्यूमर्स को मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ IT in BPR and what are the business values which provide by IT in 3 areas. तो फर्स्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं. तो सबसे पहले इसने टाइम को कंप्रेस किया है, जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस को दूर किया है और रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चर किया है. चाहे वो रिलेशनशिप कंज्यूमर के साथ हो, सप्लायर के साथ हो. जैसे अगर आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसका फीडबैक या उस पर रिटर्न या उस पर रिप्लेसमेंट, ये जो कन्वीनियंस दी जा रही हैं, या ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना या कैश ऑन डिलीवरी, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करता है. तो दैट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग द रिलेशनशिप. दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ IT इन BPR. एंड दीज आर द 3 एरियाज़ जहाँ पर IT की वजह से जो बिज़नेस वैल्यूज़ हैं वो चेंज हुई हैं. कौन कौन से एरियाज़ में? 3 एरियाज़: एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन. एफिशिएंसी कैसे? बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ आपने ख़त्म कर दी हैं, स्टेजेस कम हो चुकी हैं. इफेक्टिवनेस बाय बेटर मैनेजमेंट, चाहे मीटिंग्स करना हो, स्टॉक कंट्रोल करना हो, ठीक है, किसी भी तरीके से कंट्रोल एक्टिविटीज़ करना सॉफ्टवेयर की यूज़ से ज़्यादा ईजी है. इनोवेशन, इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो IT का ये रोल है, ये इम्पैक्ट और बिजनेस वैल्यूज़ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BPR एंड अदर कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इम्प्रूविंग. इम्प्रूवमेंट के जो कन्वेंशनल मेथड हैं और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में किन बेसिक प्रिंसिपल्स का डिफरेंस है. सो बेसिक प्रिंसिपल्स दैट डिफरेंशिएट री इंजीनियरिंग फ्रॉम अदर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. तो 4 प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ फंडामेंटल रीथिंकिंग. नॉर्मली इम्प्रूवमेंट मैथड्स में, जो नॉर्मल मैनेजरियल इम्प्रूवमेंट मैथड्स होते हैं, उनमें किसी तरह की रीथिंकिंग नहीं होती.
लेकिन BPR के काम करने का तरीका ये है कि आप अब तक जो करते आए हैं उन सबको आपको क्लियर करना है, नए तरीके से सोचना है कि कंपनी को क्या करना है और किस तरीके से करना है। से फंडामेंटल रीथिंकिंग और BPR इंक्लूड नो पार्शियल और मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स, इट इज़ कंप्लीटली चेंज, इट इज़ री इन्वेंशन। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट रेडिकल रीडिज़ाइनिंग। ये भी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस में सिर्फ इम्प्रूवमेंट, एनहेंसमेंट, एक्सपांशन नहीं करना है, आपको पूरे तरीके से अपने सिस्टम को चेंज करना है। और अगर आप इस चेंज में IT का यूज़ करते हैं, से BPR इंक्लूड्स मासिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रिस्पॉन्स द कंज्यूमर्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो रेडिकल रीडिज़ाइनिंग एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द अनदर प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर हम कन्वेंशनल मैनेजरियल एफिशिएंसी को, इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी को और BPR को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। से ड्रामेटिक चेंजेस, नॉर्मल इम्प्रूवमेंट्स के मेथड्स में हम जो चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मल से 15 to 20%, 25% इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर हम ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट से 90% तक के चेंज को एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें BPR को यूज़ करना होता है, दैट इज़ ड्रामेटिक चेंजेस। जैसे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं कि अगर आप BPR कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो आपका काम करने का तरीका टास्क ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। अब आपको इंडिविजुअली टास्क पर एफर्ट्स नहीं करने, उनको इम्प्रूव नहीं करना, आपको पूरे के पूरे प्रोसेस को ही चेंज करना है। या पीपल मेक ओन डिसीजन इंस्टीड ऑफ बीइंग डायरेक्टेड। BPR कॉन्सेप्ट लोगों में, पीपल में, एम्प्लॉयज़ में सेल्फ मोटिवेशन को प्रमोट करता है, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उन्हें न्यू असाइनमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने प्रोफाइल को इंक्रीज़ कर सके, वो खुद से काम कर सके, चेंजेस को अडेप्ट कर सके, रादर कि उन्हें बार बार चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाएँ। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये ड्रामेटिक चेंजेस हैं जो कौन प्रोवाइड करता है? BPR। ये नॉर्मल और कन्वेंशनल मैनेजरियल एफिशिएंसीज प्रोवाइड नहीं करती। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ क्रॉस फंक्शनल, इट हैज़ क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव। क्रॉस फंक्शनल मीन्स BPR का ऑब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि अल्टीमेटली हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को इम्प्रूव करें। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन बाकी सारे फंक्शंस, अगर बाकी सारे फंक्शंस को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया तो शायद हम हमारे जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो BPR ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रोसेस को कवर करता है। से BPR इज़ अ काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनल approach, it is a cross functional perspective, so it cover almost every part of the organization. So these are the four basic principles which differentiate BPR to old or traditional management efficiency for improvement. Now the last topic regarding BPR is the limitation or problem in BPR. हर कोई कंपनी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को क्यों नहीं स्टार्ट कर देती, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देती अगर उसके रिजल्ट्स इतने ड्रामेटिक होते हैं? कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसा करने से रोकती हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इनफ करेज। कंपनीज़ के पास में इनफ करेज होना चाहिए कि वो BPR को इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ों को इतना बेसिक से, इतना रूट से चेंज कर देते हो तो कहीं ना कहीं इसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने होते हैं। दैट क्रिएट सीरियस रिपरकशंस एंड रेजिस्टेंस अमंग द वर्कफोर्स। जो उनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस आएंगे, जैसे आपने बोल दिया कि बस अब मैनुअल वर्क नहीं होगा, सारा काम ऑटोमेशन से होगा और आपको सारा काम कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पे करना है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की तरफ से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा सीखने को लेकर और काम करने को लेकर। काम इंटरप्ट होगा, वर्क इंटरप्ट होगा, शटडाउन्स और मे बी लॉकडाउन्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो कंपनी में इतना करेज होना चाहिए इन सारे रिपरकशंस को फेस करने का। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ इट इन्वॉल्व टाइम एंड एक्सपेंडिचर। टाइम भी लगेगा और ओबियसली बात है कि इतनी प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इवन जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड होगा कि जब हम ओल्ड मैथोलॉजी से न्यू मैथड में जाएंगे तो मे बी कि दैट टाइम हमें रेवेन्यू का भी लॉस होगा। एंड द थर्ड वन इज़ सेटिंग ऑफ टारगेट्स आर डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी। BPR का ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट और ट्रिकी टास्क है। अगर आपने टारगेट सेट करने में कोई भी कमी रखी या आपने अपने रीडिज़ाइनिंग प्लान को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट नहीं किया या प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका रिज़ल्ट होगा अ कंप्लीट
फेलियर। बिजनेस न तो पुराने के हिसाब से काम करने के लिए रहेगा, न नए के हिसाब से, टर्न आउट टू बी अ फेलियर। तो अगर कंपनी के पास में इतना करेज है इन सब चीज़ों के को फेस करने का, तो ही कंपनीज को किस में जाना चाहिए, BPR में। दीज आर द प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन विथ BPR।